तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, किसी भी सरकार की जो सबसे खास जो नीति होती है ना, वो उसकी विदेश नीति होती है। अगर यहाँ पर उसकी विदेश नीति बहुत ही बढ़िया है तो यहाँ पर भारत जो है वो व्यापार ज़्यादा कर सकता है, सिक्योरिटी भी बेहतर तरीके से कर सकता है, और जो दूसरे देशों के साथ जो टाइज़ है वो यहाँ पर बेहतर कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर किसी देश के साथ या फिर जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पर भारत की पोजीशन है वो यहाँ पर अच्छी है, तो भारत यहाँ पर जो अपना व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ बढ़ा सकता है। यानी कि किसी देश के साथ यहाँ पर भारत की विदेश नीति बहुत ही बढ़िया कर रही है, तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर सामान काफ़ी ज़्यादा बेच भी सकते हैं और वहाँ से सामान हम खरीद भी सकते हैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी। और इसके अलावा यहाँ पर भारत की जो सुरक्षा में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो उसके हथियार होते हैं। तो हथियार भी हम यहाँ पर उस देश से यहाँ पर खरीद सकते हैं अगर उसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए तो यहाँ पर अगर विदेश नीति अगर भारत की बढ़िया होगी तो यहाँ पर उसकी जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और पिछले 10 सालों में देखा जाए तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर राज कर रही है। केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब यहाँ पर बने बैठे हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पर 2014 के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उससे पहले यहाँ पर हर पार्टी यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि भाई हम यहाँ पर सरकार में आते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर जब बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने यहाँ पर मैनिफेस्टो निकाला था और बोला था कि भाई हम यहाँ पर अपनी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से यहाँ पर रिबूट कर देंगे, यानी कि नई तरीके से यहाँ पर अपनी विदेश नीति चलाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भारत का जो राइट प्लेस है ना इस पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में, उसको भी हम यहाँ पर उसको राइट प्लेस दिला कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बनता रहता है लेकिन परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट मेंबर अभी वो नहीं बना है, तो इस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पिछले 10 सालों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। जो बीजेपी है वो पिछले 10 सालों में यहाँ पर भारत को जियोपॉलिटिक्स के मामले में और विदेश नीति के मामले में कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है और यहाँ पर क्या यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति है बीजेपी के शासन में वो क्या यहाँ पर बेहतर हुई है या ख़राब हुई है, वो सब भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जब यहाँ पर 2014 में मोदी साहब की जो पार्टी बीजेपी है वो यहाँ पर जब अपना मैनिफेस्टो निकाल रही थी तो यहाँ पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि भाई जो साउथ एशिया है वो यहाँ पर रीजन पूरा तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबल रहना चाहिए ताकि यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जब 2014 से पहले यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि भाई यहाँ पर मैं केंद्र सरकार का चुनाव जीत जाऊँ, लोकसभा का चुनाव जीत जाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने मैनिफेस्टो भी निकाला था और यहाँ पर बोला था कि भाई यहाँ पर जो साउथ एशिया है वो यहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबल रहना चाहिए ताकि यहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की जा सके। क्योंकि देखा जाए तो भारत के पड़ोस में भी जो देश है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास तरजीह देने की भी आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर अपने दोस्त बना सकता है, अपने दुश्मन बना सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने पड़ोसियों को यहाँ पर बदल नहीं सकता है। पड़ोसी जो रहेंगे वो पड़ोस में ही रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर भारत की जो पड़ोसी की जो नीति है, नेबरहुड पॉलिसी है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो मोदी साहब है 2015 में यहाँ पर पाकिस्तान चले गए थे अचानक से। अब गए थे तो वहाँ पर अफगानिस्तान में वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट को देखने के लिए, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो वहाँ पर पाकिस्तान में भी रुक गए और नवाज शरीफ के यहाँ पर रिश्तेदारों की कुछ शादी थी तो उसमें शरीक हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली कि यहाँ पर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अपने जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे करना चाहता है। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर फिर बाद में पाकिस्तान के जो संबंध है वो आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए। पाकिस्तान यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर के ज़रिए टेररिज्म फैलाता रहा है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एंटी इंडिया करता रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर पठानकोट में हमले हुए और इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमले हुए, पुलवामा में हमला हुआ, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया और इसके अलावा जो धारा 370 थी वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि भाई यहाँ पर तुम कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पर आज़ाद होना चाहता है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अलग रहना चाहते हैं, भारत के अधीन नहीं आना चाहते। भारत यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादती कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो पाकिस्तान ने बोलनी शुरू कर दी और अपनी तरफ से बकवास शुरू कर दी कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है वो ऐसे ऐसे यहाँ पर कश्मीर में कर रहा है और इसकी जो आज़ादी है वो छीन ली है। तो इसकी वजह से बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कहाँ हैं। अगर कोई यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी भी पॉजिटिव बात करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर उसको समझ लीजिए कि देशद्रोही बोला दिया जाएगा यहाँ पर भारत में। जी हाँ,
इस तरह की बातें होती है। और इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका के साथ जो संबंध है वो भी यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो हम्बनटोटा बंदरगाह था श्रीलंका ने अपना, वो यहाँ पर चाइना को लीज पर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर वो जो श्रीलंका है वो चाइना का जो लोन था वो चुका नहीं पाया था। और इसके अलावा जो राजपक्षे जो परिवार है, महिंदा राजपक्षे, उनके भाई जो है, उनके साथ भी जो है संबंध इस तरह से अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी श्रीलंका के साथ वो ढंग से नहीं हो पाई। और अभी जो है मालदीव के साथ भी टेंशन देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा म्यांमार में यहाँ पर पहले डेमोक्रेटिक सरकार थी, लेकिन अब यहाँ पर फौजी शासन कर रहा है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना के साथ तो संबंध आपको पता ही है कि भाई भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर संबंध कितने ज़्यादा बिगड़े हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब नेपाल की बात करें तो नेपाल में मधेसियों का आंदोलन भी आपको याद ही होगा, किस तरह से यहाँ पर मधेसियों का आंदोलन हुआ था। दरअसल यहाँ पर यह हुआ था कि जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 2015-16 के आसपास, तो तब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मधेसियों की बात नहीं की गई थी, मधेसियों की जो चिंता थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मधेसी थे वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। और इसी आंदोलन के समर्थन में भारत ने यहाँ पर नेपाल की नाकाबंदी कर दी। अब देखिए नेपाल जो है वो है लैंडलॉक देश, और नेपाल का जो ज़्यादातर सामान जो था वो यहाँ पर भारत से ही आता था, ट्रकों की लाइन लग गई, भारत ने नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर नेपाल में बहुत ज़्यादा सामानों की दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से नेपाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। ओली साहब थे जो यहाँ पर नेपाल के बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने यहाँ पर भारत के हिस्से को ही नेपाल का हिस्सा बताना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से भारत के संबंध जो नेपाल के साथ थे वो यहाँ पर थोड़े बहुत बिगड़े हैं भाई। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है और वो है बांग्लादेश, क्योंकि देखा जाए तो भारत के संबंध जो बांग्लादेश के साथ है वो यहाँ पर लगातार इंप्रूव भी हुए हैं। और यहाँ पर भारत ने यहाँ पर कई बार विजिट भी किए, मोदी जी ने यहाँ पर कई बार यहाँ पर बांग्लादेश में विजिट भी किए, 2021 में की थी, हालांकि तब यहाँ पर उस विजिट का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन अगर उसको छोड़ भी दे तो भारत के संबंध जो नेपाल के बांग्लादेश के साथ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। और अब यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर रीजनल फोरम्स की बात करें तो बीजेपी ने ये कहा था कि भाई हम जो सार्क है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे और जो भी दिक्कत है डेवलपमेंट के मामले में उसको यहाँ पर टैकल करेंगे। तो सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे जो साउथ एशियन देश है वो यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी पावर में आई तो उसके बाद यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर एक भी सम्मेलन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर सार्क कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है किसी को नहीं पता, सार्क में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता। यानी कि सार्क जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत के संबंध जो है पाकिस्तान के साथ जो खराब हुए हैं उसी की वजह से यहाँ पर जो सार्क है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पर सार्क जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रीजनल देश जो है वो अपनी जगह पर तो है ही, तो उनके साथ यहाँ पर संबंध बढ़िया बनाने के लिए और उनके साथ एक फोरम बनाने के लिए यहाँ पर बिम्स्टेक को यहाँ पर भारत जो है वो बढ़ावा दे रही है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन है, तो वो यहाँ पर बंगाल की जो खाड़ी उससे लगते हुए जो देश है उनके साथ यहाँ पर कोऑपरेशन की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सार्क था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था उसको यहाँ पर हटा दिया, मालदीव को यहाँ पर हटा दिया, अफगानिस्तान को यहाँ पर हटा दिया। तो यहाँ पर जो ये एरिया के जो देश थे उसको यहाँ पर शामिल किया गया ताकि यहाँ पर जो रीजनल एक फोरम है उसको यहाँ पर बनाया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके। और बीजेपी के शासन में यहाँ पर अमेरिका के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिली है, क्वाड के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिली है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है वो सिर्फ यहाँ पर भारत को ही परेशान नहीं करता बल्कि बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनको भी यहाँ पर परेशान करता है। तो उसको यहाँ पर टैकल करने के लिए यहाँ पर क्वाड का गठन किया गया था। क्वाड में यहाँ पर अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है, जापान शामिल है। तो इन चारों देशों को मिलाकर यहाँ पर क्वाड बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो चाइना का जो थ्रेट है उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके, उसको यहाँ पर जो है दबाया जा सके कि भाई यहाँ पर चाइना की नहीं चलने वाली, यहाँ पर क्वाड है, यहाँ पर क्वाड के जरिए यहाँ पर बातचीत होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारे जो मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि ब्रिक्स है, उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन हुई है। और तो यहाँ पर जो है ब्रिक्स में 5 और नए सदस्य से मिलाकर यहाँ पर 10 से ज़्यादा सदस्य हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर G20 का जो समिट था यहाँ पर हुआ था इंडिया में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली है मल्टीलेटरल फ्रंट पर। तो भारत के संबंधों की बात करूँ तो चाइना और पाकिस्तान, मालदीव के साथ, तुर्की के साथ, इनके साथ तो खराब है, लेकिन यहाँ पर कनाडा के साथ भी खराब हो गए। और वो जो कनाडा के साथ जो खराब हुए हैं वो सिख खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उसके समर्थन की वजह से यहाँ पर ख़राब हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार चल रही है उसकी जस्टिन ट्रूडो की, उनको यहाँ पर जो खालिस्तानी सपोर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अपनी सरकार गिराने से बचाने के लिए यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से भारत जो है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया कि भाई यहाँ पर तुम खालिस्तानियों को ऐसे समर्थन कर रहे हो भाई, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के जो संबंध है वो
कनाडा के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं भाई। और अगर हम यहाँ पर डिप्लोमेसी की बात करें तो पहले यहाँ पर जो पहला टर्म था बीजेपी का, यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक, तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ माना गया कि भाई यहाँ पर काउंसिलर सर्विस दी जा रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन जब 2019 का सेकंड टर्म शुरू हुआ बीजेपी का, तो तब यहाँ पर बीजेपी ने जयशंकर साहब को यहाँ पर विदेश मंत्री बना दिया। तो जब जयशंकर साहब यहाँ पर विदेश मंत्री बने तो तब भारत की जो विदेश नीति थी वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई, और भारत ने यहाँ पर बहुत सारे जो सैंक्शंस थे उसकी परवाह ना करके भी यहाँ पर रशिया से ऑयल ख़रीदा, बहुत सारे दूसरे देशों के साथ यहाँ पर काम किया, जैसे कि ईरान के साथ चाबहार के प्रोजेक्ट पर काम किया। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सपर्ट ये भी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति है उस पर यहाँ पर हिंदुत्व भी घुल गया है। अब देखिए, हिंदुत्व जो है वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल थ्योरी है, तो ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल थ्योरी है उसको यहाँ पर भारत की विदेश नीति में घुसा दिया। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर बातें बोल रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो भारत की जो विदेश नीति है वो यहाँ पर पिछले 10 सालों में ऐसी हुई है। हालांकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर सभी चीज़ों में सफल रहा है, लेकिन भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें यहाँ पर भारत जो है वो असफल रहा है। चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, नेपाल का मामला हो, चीन का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो या मालदीव का मामला हो, तो यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति है वो यहाँ पर नेबरहुड पॉलिसी तो यहाँ पर फेल हो गई उसकी, लेकिन यहाँ पर भारत की जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफल मानी जाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।